मनजिंदर सिंह सिरसा से हमने बात की है, उनसे एक सवाल पूछा है हमने, उसका आप जवाब दे दीजिए। तो सिरसा जी, मेरा सवाल ये कि आबकारी नीति में क्या बदलाव किए दिल्ली सरकार ने? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अपने बड़े बड़े दोस्तों को फायदा देने के लिए बड़ी बड़ी अमीर लोगों को दिल्ली में लाए, अपने दोस्तों को शराब का काम दिया यहाँ पे। इससे पहले ये काम सरकार करती थी। अरविंद केजरीवाल जी केवल अपने दोस्तों को पैसा कमाने के लिए बड़े बड़े लोगों को दिल्ली में लेके आए और बड़े बड़े मालिकों को ये शराब का काम दिया। और एक्साइज पॉलिसी में मुझे आम आदमी पार्टी के लोगों ने बताया कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर मैं फंस गया तो मुश्किल हो जाएगी, मेरे बिना तुम ये बनाओ। तो फिर क्या तय किया गया कि जो कैबिनेट बैठी थी उस कैबिनेट का फैसला था, द डिपार्टमेंट हैज बीन डायरेक्टेड वाइड कैबिनेट डिसीजन नंबर सो एंड सो डेटेड 22/3/2021। तो 22 मार्च 2021 का जो फैसला था, इसको बाद में अरविंद केजरीवाल जी ने अपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के माध्यम से बदलवाया 5/4/2021 को। 12 दिन बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कैबिनेट के फैसले को बदल दिया, कैबिनेट के फैसले को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने उनको कहा कि मेरे को तो बचा लो, कम से कम मैं तो बाहर रहूं अगर कल को बात बढ़ेगी तो ये पैसा कमाने के लिए उन्होंने अपने लोगों को बिचौलिए डाले। और जो बिचौलिए डाले, आप सुनकर हैरान होंगे, दिल्ली में सरकार काम करती थी पहले, और अब जो शराब के बिचौलिए बड़े बड़े अमीर लोग, पैसे वाले लोग, अरबोपति जिनको लेके आए, उनको क्या कहा कि बिचौलियों को 12% प्रॉफिट देंगे, 12%। मान लीजिए अगर ये कह रहे हैं 10,000 करोड़ रुपया कलेक्शन होगी एक्साइज की, इसका मतलब कम से कम 50,000 करोड़ रुपए की शराब बिकेगी दिल्ली में। तो अगर 50,000 करोड़ रुपए की शराब बिकेगी दिल्ली में, तो सौरभ, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इस आरोप पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा बिल्कुल साधारण सा कहना है, जब सरकार ने शराब की दुकानों के ठेके दिए तो वो टेंडर पॉलिसी से दिए। ई टेंडर हुआ, जिस साइट पे ई टेंडर हुआ वो दिल्ली सरकार की वेबसाइट नहीं थी, वो केंद्र सरकार की वेबसाइट पे हुआ। और उस टेंडरिंग के अमाउंट से आपको अंदाजा लग सकता है कि उसके अंदर कोई रिगिंग नहीं हुई, क्योंकि पिछली बार जिन अमाउंट्स के ऊपर वो टेंडर छूटते थे उससे कहीं ज्यादा अमाउंट्स के ऊपर नए वाले टेंडर छूटे, तभी तो सरकार के पास राजस्व आया। जाहिर सी बात है, बहुत सारे ठेके पहले सरकार चलाती थी, उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया, क्योंकि सरकारी ठेकों पे लंबी लंबी लाइनें लगती थी, जेल की तरह छोटा सा दरवाजा होता था, उसके बाहर जो है काफी उपद्रव मचता था। सरकार ने बाकी सरकारों की तरह, जैसे हरियाणा सरकार के अंदर ये हुआ, आप गुड़गांव के अंदर जाएंगे, सारी वाइन शॉप्स आपको वैसी ही मिलेंगी जैसी आज दिल्ली में है। आप कर्नाटका में जाएंगे, आप आंध्र प्रदेश के अंदर जाएंगे, वहां पे इन सब चीजों के अंदर मूलभूत परिवर्तन हुआ है। जैसे आप देखें कि पहले परचून की दुकान होती थी, अब आप सुपरमार्केट होती हैं। उसी तरीके से अब जो सरकारी दुकानें पहले होती थी, जिसमें बाहर खिड़की के अंदर हाथ डाल के शराब ली जाती थी, उसको हटा के बड़ी दुकानें बनाई गई, जिसके अंदर कस्टमर वॉक इन करेगा, अपना सामान सुपरमार्केट की तरह पिक करेगा और जाएगा। और उससे फायदा ये हुआ, कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर हुआ, और जो सरकार को जो एक्साइज ड्यूटी मिलती थी उसके अंदर 1300 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। ये फैक्ट्स है। बिल्कुल सौरभ, क्योंकि जो राज्य सरकारें हैं उनके लिए पैसे कमाने का एक बहुत बढ़िया जरिया रहता है ये एक्साइज का जो विभाग है, और राज्य के लिए तमाम कार्य भी करने पड़ते हैं। जिन राज्यों में शराबबंदी होती है वहाँ पे मुश्किलें भी होती हैं और दबे छुपे ये कार्य चलता भी रहता है। लेकिन अपने आप में आरोप प्रत्यारोप का ये दौर है। एक सवाल और मैंने सिरसा जी से पूछा था कि नियमों की निगाह में क्या गलत किया गया, ये भी सुन लेते। बड़ी पंजाब बोटलर्स हैं, इनके पास 6 फैक्ट्रियां हैं, 6 अलग अलग शराब की फैक्ट्रियां हैं। एक्साइज पॉलिसी में जिसके पास फैक्ट्री है वो होलसेलर का काम या रिटेल का काम नहीं कर सकता, और इसी तरह रिटेलर होलसेलर नहीं बन सकता, होलसेलर फैक्ट्री नहीं चला सकता। तो इन्होंने बड़ी बोटलर को काम दिया एयरपोर्ट पे। तो बड़ी बोटलर शराब बना भी रहा है और एयरपोर्ट के सारे लाइसेंस जो हैं वो शराब के बड़ी बोटलर को दिए गए। तो रिटेल में भी वो आ गया, होलसेलर में भी KSJM के नाम से वो होलसेलर का काम भी कर रहा है। यू अरविंद केजरीवाल जी के बड़े बड़े दोस्त हैं पैसे वाले। इसी तरह ये एडी ब्रॉन्सन जो है, ये फैक्ट्रियां हैं, 5 रजिस्टर्ड हैं दिल्ली में, और उसके बाद महादेव के नाम से ये शराब का काम कर रहे हैं होलसेल के अंदर। बिल्कुल सौरभ, ये इन जो आरोप के तथ्यों को हम बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन सिरसा ने ये आरोप लगाए हैं, उन्होंने जिस तरह से कहा है, इसको कैसे समझाएंगे आप? क्या वाकई में जो मनजिंदर सिरसा जी आरोप लगा रहे हैं इसमें कुछ तथ्य है?
देखिए, मैं आपको ना इसको साधारण भाषा के अंदर समझाता हूं। इन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के अंदर इन्होंने किसी अपने दोस्त को दे दिया। अब अगर मैंने अपने किसी दोस्त को दे दिया हो तो मेरा दोस्त सरकार को उतना पैसा देगा जितना शायद कोई और ना दे, कम देगा ना। मतलब पहला कोई दूसरा आदमी 50 रुपए देता तो मेरा दोस्त अगर होगा तो मैं कहूंगा यार तू 40 ही दे दे, 10 रुपए बांट लेंगे। एयरपोर्ट के ठेकों में क्या हुआ, पहले 105 करोड़ रुपए सालाना की आमदनी सरकार की होती थी एक्साइज रेवेन्यू में एयरपोर्ट से। और ये मैं फैक्ट्स बता रहा हूं, चेक कर सकते हैं। आज की तारीख में एक साल के अंदर एयरपोर्ट्स की दुकानों के अंदर 234 करोड़ की जो है आमदनी हुई, मतलब लगभग दुगनी हो गई। अब अरविंद केजरीवाल का दोस्त बनने का अगर ये घाटा आपको होगा कि जो आदमी कोई तीसरा आदमी 105 करोड़ रुपए देता था कमा के और अरविंद केजरीवाल का दोस्त जो है वो 234 करोड़ रुपए देगा, तो ऐसे दोस्त तो होने चाहिए मेरे हिसाब से। सब सरकारों को ऐसे दोस्त ढूंढने चाहिए जो दोस्ती भी करें और पैसा ज्यादा लाके दें। तो इसलिए जो है ये केस ज्यादा ठहरेगा नहीं, क्योंकि इस केस की बुनियाद जो है वो कमजोर है। आखिरी सवाल आपसे सौरभ, ये कि जो ये चुनौती है पूरे प्रोसेस की, जो भी जिस तरह से मामला बढ़ेगा इससे परेशानी तो होती है, वो अपने आप में आम आदमी पार्टी के सामने चुनौती है। देखिए निधि जी, ये तो जाहिर सी बात है कि कोई, जैसे मैं कहीं जा रहा हूं, कोई चलती हुई महिला ही मेरे ऊपर कोई आरोप लगा दे कि भाई इसने मेरे को छेड़ा। अब पुलिस तो केस रजिस्टर करेगी, परेशानी तो होगी, बदनामी भी होगी। अब बाद में वो साबित होगा नहीं होगा वो कानून की बात है, मगर एक चीज होगी। मैं सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं। या कोई कह दे कि भाई इसने मेरे को थप्पड़ मार दिया, बाय द वे जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जी मेरे को मारा। अब वो साबित नहीं हुआ, अंततः अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी उसके अंदर बाइज्जत बरी हो गए, मगर वो 2-4 महीने तक जो है वो बदनामी की गई। हम भी किसी मीटिंग में जाते थे तो लोग कहते थे अरे सर आपके यहाँ तो जो है अफसर को मार दिया गया। तो बदनामी जाहिर तौर पे होती है, और मुझे लगता है कि जब हम एक बड़ी ताकतों से लड़ रहे होते हैं तो इस तरीके के संघर्ष होते हैं और इस तरीके की चुनौतियां आती हैं और इस तरीके की कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। और हमारी पार्टी के लोग जो है इन कुर्बानियों को देने के लिए तैयार हैं। हम लोग तय करके आए कि हाँ ये तो होगा, लोग जेल जाएंगे, जेल से वापस आएंगे, ये चलेगा, तो हम चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सौरभ, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम आरोपों का आपने जवाब भी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ने के लिए और जनता को समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।